जय हिंद। चलिए हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए कल हमने आपको बता चुका था दो चरवाही रैखिक समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने था और वो क्वेश्चन आपके भिन्न से रिलेटेड था। तो आज हम चलते हैं आपके सामने एपी की ओर। चलिए एपी का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वो प्रश्न है आपके सामने कि एक 4/5, x, 2 किसी एपी के क्रमागत पद तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये संख्या आपके सामने जो ऊपर दिया हुआ है ये आपका ये संख्या दिया हुआ है जो कि क्रमागत है। ठीक है, a का मान है 4/5 और दूसरा जो आपको दूसरा पद है a+d। आप एपी के टर्म्स में आपको पढ़ाया गया होगा, जब आपने पढ़ा है तो उसमें बताया गया होगा आपको एपी के टर्म्स में कि पहले पद को a लिखते हैं, दूसरी पद को a+d, तीसरा को a+2d, इसी तरह से अन्य पद हमारा आगे चलता है। ठीक है, तो क्रमागत पद का मतलब हुआ प्रथम पद दिया हुआ है हमारे पास 4/5, दूसरा पद दिया हुआ है a+d = x और तीसरा पद है a+2d = 2। ठीक है, तो हमको x का मान यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। a का मान दिया हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको रख लीजिए आप समीकरण 3। या तो किसी भी तरह से आप मान सकते थे, जरूरी नहीं है कि समीकरण इसी को 1 और 2 3 माना जाए। आप 1 इसको 2 इसको 3 इसको भी मान सकते, कोई तरह का डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग चलते हैं कि a का जो मान है, a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, रखने पर तो समीकरण 2 आपके सामने है a+2d = 2। तो a का मान दिया हुआ है 4/5 + 2d = 2। तो यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं कि 2d = 2 माइनस का 4/5, फिर हो जाएगा 2d = एलसीएम लीजिए 5, 5 2 9 10 और माइनस का 4, तो हो जाएगा मेरे पास 2d = 6/5। तो यहाँ सब देख सकते हैं 2 2 ऊपर ऊपर कटेगा, हो जाएगा 3/5, यानी कि जो d की मान आ गया वो आ गया हमारे पास 3/5 का। तो d का मान निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान मेरे सामने है ही और d का मान यहाँ निकल ही चुका है, तो अब हम लोग समीकरण 3 में बैठाकर x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि a तथा d का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपके सामने है a+d = x। a का मान आपके सामने है 4/5 और प्लस का d का मान है 3/5, तो हो जाएगा आपके सामने बराबर = x है। क्या हो जाएगा एलसीएम 5 4 + 3 = x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 7/5। ठीक है, तो x का जो मान आपके सामने आया है वो आया है कितना, 7/5। चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स है 2023 का बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्वेश्चन है ना। ये सब चीज़ें हम आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहे हैं बिल्कुल छाँट के ला रहे हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एपी। ठीक है, एपी का कुछ टर्म्स दिया हुआ है जो है 3 8 13 18 3 8 13 18 ... इस टाइप से दिया हुआ है का कौन सा पद 78 होगा, है ना। कौन सा पद 78, यानी कह सकते हैं कि कौन सा पद 78 होगा, तो 78 आखिर अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पता करेंगे पहले कि a का मान दिया हुआ है 3, d का मान आपके सामने होता है, d का फॉर्मूला होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद अब देख सकते हैं 8 है और पहला पद 3 है, तो सेकेंड पद में घटेगा 3 तो बचेगा 5, यानी कि जो d होगा वो 5 हो जाएगा। और tn का मान दिया हुआ यहाँ पर, सॉरी tn = 78, ये तीनों मान दिया हुआ। और बोला कौन सा पद, तो यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन सा पद हो जाएगा, nवां पद वो कौन सा रहेगा जो कि 78 होगा। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग इसको निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला का यूज करेंगे, tn = तो tn को देखिए, सॉरी टीएन को जो है यहाँ पर आपको
टी ए भी लिखा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, टी ए भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके सामने कि n माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला होती है आपके सामने। तो टी एन का जो वैल्यू दिया हुआ वो 78 है, बराबर ए का मान आपके सामने 3 है, प्लस एन नहीं है, और डी का मान दिया हुआ है 5। तो 78 और माइनस का 3 कर दीजिए, ये 3 जो था हम ये साइड ले आए, ठीक है। और गुना करेंगे तो 5 एन माइनस का 5, तो घट के बचेगा आपके सामने 75 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 5n। तो ये हो जाएगा 80 बराबर 5n। तो 5 से कटेगा 16 25 80, तो n का जो मान हो जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा 16। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 16वां पद है, कौन सा पद है? 16वां पद है जो कि 78 रहेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि AP 21, AP का मान दिया हुआ है 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 होगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है कि AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 होगा, ठीक है। 420 हमको पता लगाना होगा कौन सा पद है। तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, तो ए का मान है 21। अब डी तो पूरा क्लियर पता चल रहा है कि बढ़ कितना कितना रहा है, 21 21 हाल में बढ़ रही है। तो यानी कि डी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21, और टी एन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 420 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा पद खोज रहा है, यानी कि एन का मान ढूंढ रहा है, ठीक है। तो एन का मान हम निकालने के लिए जैसे पहले जो सा रूल अपनाए थे वही रूल से फिर हम लोग एन का मान निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान आपके सामने है 420 और ए का मान है 21 प्लस का एन माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 420 में माइनस कर देंगे 21 और हो जाएगा इक्वल टू 21 एन माइनस 21। चलिए तो अब के कुछ भी नहीं करना है हमको, माइनस का एन माइनस ये आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा बराबर 21 एन। तो यहाँ से ये दोनों घट जाएगा आपके सामने, तो हो जाएगा आप देख सकते हैं 21 2 42, यानी एन की जो मान आ गया वो कितना आ गया है 20। एन के मान कितना आया है 20 आया है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि 20वां पद है, कौन सा पद है ये 20वां पद है जो आपके सामने आ जाएगा 420। ऐसे भी हमें पता था कि 21 दहें के 210 और 21 दहें के 210 दोनों मिलाएंगे तो 420 आना था, ठीक है। तो 20वां पद हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का एनवां पद 6n प्लस 2 है, यानी कि एनवां पद जो है 6n प्लस कितना है 2 है। तो कहता है सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, तो डी बताइए, डी क्या होगा। डी का मतलब होता है सारबंतर, ठीक है। सारबंतर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ पर गौर करने वाली बातें हैं कि एन का जो वैल्यूबल है वो दिया हुआ है, एनवां पद कितना है 6n प्लस 2 है। तो हम लोग इसमें पहले मान लेते हैं कि माना कि एन जब क्या था 1 था, तो एनवां पदों के संपद क्या है, तो 6 गुना 1 प्लस का 2 यानी कि कितना आ गया 8। जब एन था हमारे पास 2, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 गुना 2 प्लस का 2 यानी कि 6 दूना 12 14। अगर एन का मान 3 था तो क्या था 6 गुना 3 और प्लस का 2, तो बराबर 6 18 2 20। तो यानी कि एपी का जो टर्म्स आ गया है एपी वो क्या है आपके सामने 8 14 20 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। इस डॉट चलेगा। तो डी का मान होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद 14 फर्स्ट पद 8, तो मिला कितना होगा, घटाएंगे तो 6, यानी कि सारबंतर जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा 6 रहेगा। सारबंतर कितना रहेगी 6 रहेगी। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये को जरा गौर से देख लीजिएगा। यदि मान लेते हैं कि अभी हम आपको बताते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देखिए, और आप चाहते हैं तो देखिए यूट्यूब ये फैसिलिटी देती है, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे देखिए आप, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि AP का nवां पद 3n+1 है तो AP निकालें। देखिए तो AP का nवां पद है, देखिए nवां पद बोल रहा है 3n+1 है, तो AP ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? AP क्या ज्ञात करना है? AP ज्ञात करना है। तो उसी तरह हम लोग फिर करेंगे कि जब मान लेते हैं कि माना कि जब n था 1 तो पद क्या हो जाएगा बाबू? तो n गुना 1 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। जब पद था कितना? n का मान 2 था तो क्या हो रही थी? 3 × 2 प्लस का 1 यानी कि 7 हो रहा था। जब n का मान था 3 तब क्या हो जा रहा था? 3 × 3 प्लस का 1 यानी कि 10। अगर हम इसी तरह और चलें, जब n का मान था 4 तो क्या हो रहा था? 3 गुना 4 प्लस का 1 यानी कि 4 × 12 1 13। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास AP की वैल्यू आया, AP क्या आया? पहला पद के लिए 4, 7, 10, 13 डॉट 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 इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? AP हो गया। ये मेरा क्या है? AP। बस यही हमको निकालने कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि AP 3 क्या दिया हुआ है? AP 3, 13, 23, डॉट 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 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है कि AP का टर्म्स इतना दिया हुआ है, AP का पद इतना दिया हुआ, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रथम पद बताइए, A का मान बताइए और सार्वंतर D का मान बताइए, है ना। तो बताइए कौन कौन बता सकते हैं A का मान क्या होगा? तो A को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। ये आपका प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट डॉट आगे की पद है सभी। ठीक है, तो यहाँ से A का वैल्यू तो हम लोग क्लियर जान सकते हैं कि यहाँ पर A का वैल्यू कितना? 3। D की बात करें तो D का मान होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया आपका D का मान और ये हो गया आपका A का मान। ये एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, यानी कि वही समांतर श्रेणी ही AP का अंग्रेजी है। AP को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, है ना। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो वही बोल रहा है हमको कि AP में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद A तथा सार्वंतर D लिखिए। इसमें भी वही पूछ रहा है कि A बताइए और D बताइए। तो गौर से देखिए, A का प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3/2। A है हमारे पास प्रथम पद, तो इसका मान हो जाएगा 3/2। तो A का तो मान निकालना आसान था, 3/2। अब D की बात किया जा रहा है, D का मान ज्ञात कीजिए। तो D होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद आपके सामने है 1/2 माइनस का 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2/2 यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा इसका क्या? सार्वंतर। तो आप समझ चुके हैं कि A का जो प्रथम पद था 3/2 था और अंतिम और जो सार्वंतर रहेगा वो कितना रहेगा? माइनस का 1। आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से घटते जा रही है, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि AP, चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली है कि AP 3 + √2 फिर 3 + 2√2 फिर 3 + 3√2 डॉट 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 इसी तरह AP है। तो इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना। इसमें भी पूछ रहा है प्रथम पद तथा सार्वंतर बताइए। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी ढंग से बन जाएगी, बस आपको सिर्फ सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चल रहा है आपका क्या, ये जो क्लासेस चल रही है आपका ये VVI क्वेश्चन के साथ चला रहे हैं हम लोग, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ों को घटाने में जोड़ने में कहीं परेशानी नहीं होता होगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने हम जोड़ घटा के दिखाते हैं। तो प्रथम पर जो A हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3
और डी की बात किया जाए तो होता है सेकेंड पद माइनस का फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद का भी देख रहे हैं आपकी 3 प्लस रूट 2 है और माइनस का 3 है, ठीक है। 3 प्लस रूट 2 और माइनस का 3 है, तो 3 ये कट जाएगा मेरे पास और बच जाएगा रूट का 2। तो यही इसका सारबंतर है, यानी कि प्रथम पद हो गया 3 और सारबंतर हो गया रूट 2, ठीक है। अब देख सकते हैं हर एक में रूट टू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास जो आएगी सारबंतर क्या आएगा, रूट 2 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि AP 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करिए। AP में दिया हुआ है कि 1, 4, 7, 10 डॉट का 18वां पद बताइए। 18वां पद बराबर हुआ, 18वां पद क्या होगा। तो जैसा कि हमने AP के श्रेणी में आपको बताया था कि AP की जो श्रेणी होती है, अब गौर से देखिए कि AP की श्रेणी होती है, AP की श्रेणी, ठीक है। AP की श्रेणी होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसी तरह से आगे चलते रहेगा। आप देख सकते हैं कि पहला पद इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से आगे छठी, सप्तमी, आठवीं, नौवीं सब चलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला पद के लिए A लिखा गया, दूसरा के लिए A प्लस D, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, दूसरा के लिए A प्लस D, तीसरा के लिए A प्लस 2D, गौर कीजिए, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D और चौथा पद के लिए A प्लस 3D, यानी कि हर एक अगले पद के लिए D का मान उससे थोड़ा एक कम लिया जाता है, देख रहे हैं। चौथा पद के लिए A प्लस 3D, पांचवा पद के लिए A प्लस 4D, तो इसे समझ में आ गया आपको। उसी तरह देखिए हमको 18वां पद के लिए निकालना है, तो क्या निकालेंगे, A प्लस 17D, नहीं निकालेंगे क्या, 18वां पद का मतलब A प्लस 17D, तो A प्लस 17D हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको A और D का मान होना चाहिए। तो A का मान आपके सामने दिया हुआ है कितना, AP इतना है, तो A का मान कितना 1, और D का मान भी आपको पता होगा सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद से, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो A और D का मान हमको पता चल गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। A का मान है 1 प्लस 17 गुना D का मान है 3, तो हो जाएगा कि 17, 1 प्लस 17 51, हो जाएगा जोड़ेंगे तो 52, कितना हो गया 52, यानी कि 18वां इस AP का जो 18वां पद आएगा वो कितना रहेगा 52 रहेगा, कितना रहेगा वो 52 रहेगा। तो आप ये उम्मीद करते हैं हम कि ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, किसी तरह का कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि AP 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करिए। चलिए AP का जो वैल्यू दिया हुआ आपके सामने 10, 4, सॉरी ये प्रश्न नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है वो है AP 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद बताना है। 10वां पद बराबर वाट। चलिए 10वां पद हमको बताना है, तो आप गौर से यहाँ देखिए 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे। 10वां पद के लिए जो लिखेंगे वो पद क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, क्या लिखेंगे A प्लस 9D, क्योंकि हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल समझा चुके थे किसी पद के लिए हम कौन सा अंक किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको इसके लिए चाहिए A और D का D का मान चाहिए। तो A का मान आपके सामने दिया हुआ है 2, D का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में घटाएंगे फर्स्ट को तो घटाएंगे कितना 7 में माइनस 2 को तो हो जाएगा 5। तो A और D दोनों का मान आपके सामने पता है। तो अब हम लोग निकालेंगे 10वां पद, क्या निकालेंगे 10वां पद बराबर तो A प्लस 9D। तो A का मान आपके सामने है रखा हुआ कितना 2 और 9 गुना 5, तो जगह 2 प्लस 9 5 से 45 इक्वल टू 47। तो ये क्या हो गया, इस AP का 10वां पद हो गया 47, ठीक है। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि AP 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 30वां पद हमको चाहिए। इस AP का कौन सा पद चाहिए हमको, 30वां पद।
तो गौर से देखिए यहाँ भी ए का मान दिया हुआ है 10, डी का मान दिया हुआ है सेकेंड माइनस फर्स्ट पद करेंगे तो 7 माइनस 10 बराबर कितना 3 माइनस का 3। तो ए का मान आपको सामने 10 है और डी का मान है माइनस का 3। तो तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद के लिए जो लिखेंगे हम लोग, इसलिए तीसरा पद बराबर तो a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो a का जो वैल्यू है वो आपके सामने है 10 प्लस 29 गुना माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं 10 प्लस 29 87 और हो जाएगा माइनस में 87। तो घटेगा आपके सामने बचेगा माइनस का 77। तो ये जो आपका है इस AP का जो है तीसरा पद घटते जा रहे थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 10 के बाद 7, 7 के बाद 4 यानी कि 3 3 घटते जा रहा है। तो कभी न कभी माइनस में आने वाला था। तो इसकी जो तीसरा पद है ये माइनस का कितना आया है 77 आया। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि AP 3 8 13 18, AP 3 8 13 18 है ना 23 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो गौर से देखिए यहाँ पर फिर वही वैल्यू दिया हुआ है। ए का मान 3, डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद यानी कि 8 में घटेगा 3 तो बचेगा 5। तो ए और डी का मान दोनों पता है हमको, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद बराबर होता है 15वां पद बराबर ए प्लस 14d, ए प्लस 14d। तो ए का मान आपके सामने दिया हुआ 3 प्लस 14 गुना 5 तो जगह 3 प्लस 14 75 तो जगह मान कितना 73। तो इस AP का जो 15वां पद था वो 73 है। ठीक है, इसी प्रकार के एक अन्य और क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि AP 9 13 17 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां कौन सा पद 20वां पद। फिर क्वेश्चन रिलेटेड है नहीं है। तो ए का मान है 9, डी का मान हो जाएगा आपके सामने सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद यानी कि 13 माइनस का 9 कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया 4। तो ए और डी का मान हमको पता चल गया बिल्कुल आसानी से। तो अब हम लोग क्या करेंगे 20वां पद निकालेंगे। तो 20वां पद का हो जाएगा 20वां पद बराबर ए प्लस 19d। तो ए का मान है 9 प्लस 19 गुना 4 तो जगह 9 प्लस 19 चौक 76। तो जब जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 9 चौक 15 के 5 बाकी 1 और 7 और 1 8 तो ये हो जाएगा कितना 85। कितना हो जाएगा 85। तो ये था ये सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही क्या एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक अलग अलग दिया हुआ है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही चलेगा और अगले क्लास में हम लोग फिर इससे आगे देखेंगे। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है HW में दे देते हैं आपको। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है आपके लिए जो कि है कि AP दिया हुआ है AP 2,4 2,4,6,8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। पद की गणना करें। तो गणना करें मतलब वही बात कर रहा है। देखिए हम आगे क्या कहा है 11वां पद 20वां पद 19वां पद बताइए। अभी बोल दिया क्या आपको गणना करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात कर रहा है ना। गणना करना का मतलब भी वही होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग इससे आगे लेकर आएंगे। और ये आज ऐसा वाला क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें क्वेश्चन अलग रहेंगे, AP से ही रहेंगे बट अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए जय हिंद।